नंबर, चलिए 24 नंबर से कराते हैं। चालू कर दीजिए, बोले चालू। चलिए ध्यान देना, देखिए कह रहा कि किसी वृत्त के 24 नंबर पढ़ना है 24 नंबर में कह रहा कि किसी वृत्त के केंद्र से एक चापकर्ण खींचा गया। चापकर्ण का मतलब होता है जीवा। चापकर्ण का मतलब क्या? जीवा। खींचा गया लंब। चापकर्ण पर खींचा गया लंब के बारे में बोला है कि चापकर्ण के आधा से 3 सेंटीमीटर कम है। चापकर्ण के आधा से 3 सेंटीमीटर कम है। यदि वृत्त का अर्ध व्यास 15 सेंटीमीटर है तो चापकर्ण की लंबाई बताना है। देखिए बड़ा सुंदर सवाल है। सबसे पहले नंबर आपको देखिए, पहले डायग्राम समझिए। सबसे पहले नंबर एक वृत्त कहा बनाने के लिए, एक सर्किल का दिया इस तरह से बनाने के लिए। सर्किल में क्या होता है? एक सेंटर होता है। यहाँ पर क्या होता है? केंद्र। हम पढ़ेंगे 8वां में। यहाँ पर क्या होता है? केंद्र। और देखिएगा ये जो रेखा होता है ना, ये होता है क्या? जीवा। ये जो रेखा है क्या? जीवा। यहाँ पर ए बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए बिंदु मानते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं आपका बी बिंदु, ठीक है। देखिए इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं चापकर्ण। इसको कहते हैं चापकर्ण या जीवा कहते हैं। चापकर्ण या तो जीवा। ये रेखा जो है ना ये बी, इसको चापकर्ण या फिर जीवा कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कहानी बनाया है, देखिएगा। तो बोला कि चापकर्ण की लंबाई बताना है, यानी कि ए बी की लंबाई। तो हम मानते हैं कि माना आइए चापकर्ण की लंबाई को यक्स मान लेते हैं। चापकर्ण की लंबाई को कितना? यक्स मान लेते हैं। तब पूरे कितना मान लिए? ए बी कितना है? यक्स मीटर है, यक्स मान ली, ठीक है। अब ध्यान देना है, अब इसमें दिया है कि क्या समझना आपको, और एक चीज़ दे दिया है इसमें एक चीज़ दिया है। क्या दिया है? कि अर्ध व्यास दे दिया है, अर्ध व्यास। और अर्ध व्यास का मतलब होता है कि त्रिज्या, यानी आर का मान दे दिया कितना? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सुनना है, यहाँ पर ध्यान देना है। अब एक चीज़ यहाँ पर करना है आपको, हम बताए थे एक नियम नोमम पढ़े होंगे कि केंद्र से, ये क्या है? केंद्र है। केंद्र से अगर जीवा पर लंब डालिएगा तो जीवा 2 बराबर भाग में बट जाती है। कि आपको नियम है मैथ का कि केंद्र से अगर जीवा पर लंब डालिएगा तो जीवा 2 बराबर भाग में बट जाती है। तो हम जानते हैं इस पर लंब डाल देंगे। इस पर क्या कर देंगे? लंब। लंब का मतलब होता है डब्बा, और डब्बा का मतलब होता है 90 डिग्री। अब देखिएगा केंद्र को ओ से सूचित करते हैं, ये बिंदु को हम यम कहते हैं। अब देखिएगा जैसे लंब डाले ना तो ये जो पूरे ए बी जो है 2 बराबर भाग में बटेगा। अब पूरे यक्स माने हैं, पूरे कितना माने? यक्स 2 बराबर भाग में बटेगा। तो बताइएगा ई वाला और ई वाला दोनों क्या हो जाएगा? यानी ए एम और एम भी क्या होगा? बराबर होगा। पूरे को यक्स माने हैं तो ए एम जो होगा ना यक्स बाय कितना हो जाएगा? 2, और ई एम भी कितना होगा? यक्स बाय 2 हो जाएगा। आधा आधा बटे, हाँ ये आधा आधा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब ध्यान देना है, देखिए क्या किए यहाँ पर ए एम मानेंगे तो ए एम कितना? यक्स बाय 2। यक्स बाय 2 कैसे हुआ? क्योंकि लंब जो होता है जीवा को 2 बराबर भाग में बांटती है, ठीक है। तो पूरे कितना? यक्स बाय 2 हो गया। अब सुनिए एक नियम और है कि केंद्र से अगर परिधि को टच करवा देंगे, नहीं ये जो गोलाकार भाग है ना वो इसको परिधि कहते हैं। तो केंद्र से अगर परिधि को मिलाएंगे तो त्रिज्या कहलाती है। तो हम यहाँ से यहाँ क्या मिला देंगे? ये रेखा को यहाँ से मिला देंगे। अब देखिएगा ओ ए का जो मान है, ओ ए के मान कितना? ओ ए का मान कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। क्योंकि केंद्र से परिधि को टच करता है त्रिज्या होता है। त्रिज्या कितना? 15 दिल है। ये कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब सुनो, अब देखिएगा ए ओ एम जो है त्रिभुज है, इसमें ये भुजा पता हो गया ए एम कितना है। ये भी देखिए आपका पता है कि कितना है। लेकिन ई ओ एम जो है ओ एम पता नहीं है, लेकिन ओ एम में रिलेशन दिया है। ओ एम के बारे में बोला, पढ़िए आप, उसमें लिखा हुआ साफ साफ कि लंब। ओ एम क्या है? लंब। कह रहा कि लंब किस तरह है? तो बोला है कि चापकर्ण का आधा कीजिए। कह रहा कि चापकर्ण का आधा, तो चापकर्ण हम पूरा कितना माने हैं? यक्स। तो इसका आधा कितना? इसका जो आधा हो जाएगा यक्स बटा कितना हो जाएगा? 2 हो गया ना। आधा, आधा से 3 कम, आधा से कितना कम? 3 कम, तो -3 कर दिए। तो ये हो गया ओ एम।
अब देखिए ई भुजा कितना निकल गया, x/2 - 3, नहीं ये भी भुजा पता और ये भी भुजा पता है। जब तीनों भुजा पता है और 90 डिग्री है तब पाइथागोरस दौड़ेगा। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने नियम दिया था कि कर्ण का जो होल स्क्वायर होता है लंब का होल स्क्वायर और प्लस आधार के होल स्क्वायर के बराबर होता है। बैठिए, चलिए ध्यान देना, यहाँ लिखना है कि त्रिभुज AOM में, किसमें AOM में, इसमें क्या लगेगा, पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम बनाए थे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से चलेगा तो क्या होगा, कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर अब बराबर लंब का होल स्क्वायर, लंब का होल स्क्वायर अब प्लस आधार का होल स्क्वायर होता है। अब कर्ण का मान खोजिए, कहने हैं कर्ण का मान होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कितना 15, तो यहाँ पर ही 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ पर ही। अब सुनो, लंब का मान कितना, लंब कौन होगा OM, तो OM का मान कितना है यहाँ पर x/2 हो गया। अब -3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस आधार जो सुतल रहता पी के AM, कितना AM का मान x/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन करना है, क्या करें, इसका मान बताइए 225 हो गया बराबर, ये टूटेगा A - B के होल स्क्वायर पर, तो A² प्लस B² -2A, तो A का मान कितना x/2, B का मान कितना 3 प्लस x² बटा कितना 4 हो गया। अब सुनना यहाँ पर 225 बराबर है, अब ध्यान देना इसका मान कितना x² अब बटा में कितना 4 हो गया, और प्लस वो यहाँ कितना 9 हो गया, ये माइनस नहीं 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस यहाँ पर कितना होगा 3x 3 गुना x 3x प्लस कितना x² अब y कितना 4 हो गया। नियम का था कि मैथ कभी भी भिन्न में नहीं रहना चाहिए, उसको सरिया दीजिए। तो यहाँ पर 225 बराबर 4 1 कैल्शियम कितना 4 हो गया, ठीक ना। अब ध्यान देना यहाँ पर कितना x² प्लस यहाँ पर 9 चौक 36, यहाँ पर कितना 12x अब प्लस कितना x²। यहाँ पर कैलकुलेशन हम कर देते हैं, देखिएगा ई वाला और ई वाला जात है x²। तो यहाँ पर 225 बराबर में 2x² हो गया ना, अब -12x हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा, अब बटा में कितना 4, आ रहा समझ में। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 दूना 8 कितना हो जाएगा 900 बराबर में कितना 2x² -12x अब प्लस आपका 36 हो गया। इन 900 को उधर ले चल जाते हैं तो इधर 0 बचेगा, तो कितना 2x² -12x प्लस 36 माइनस कितना 900। अब यहाँ पर 0 बराबर 2x² -12x, अब 900 में 36 जाएगा तो 800 कितना 64, सही है 864 तो होगा, लेकिन ये बड़ा उसका चिन्ह तब -864। अब नचा देंगे इसको, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x² -12x -814 बराबर में 0, 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर कितना x² -6x -4 3 2 बराबर में 0, तो यहाँ पर कितना x² -6x अब -432 बराबर में 0। अब यहाँ से कैलकुलेशन आप कीजिए, तो माइनस देंगे और छोटका को प्लस देंगे तब सेटिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करते हैं, यहाँ पर कितना x² -24x अब प्लस कितना 18x अब माइनस कितना 432 बराबर में 0। नियम कहता है कि 2 2 का जोड़ा लगाइए, ठीक है। तो इसका जोड़ा लगा दिए और इसका भी जोड़ा लगा दिए, तो x बाहर करेंगे, तो यहाँ x माइनस कितना 24 इंटू प्लस 18 बाहर करेंगे, तो x माइनस कितना 24। आप 432 में 18 से भाग दीजिए, 24 बार में कट जाएगा, तो कितना बराबर में कट जाएगा इधर
बाहर वाला कीजिए, यक्स प्लस कितना 18 हो गया और यक्स माइनस कितना 24 हो गया बराबर 0। इसको तुलना 0 से, इसको तुलना 0 से, तो यहाँ पर कितना यक्स प्लस 18 बराबर में कितना 0, एक आंसर तो ये जाएगा और एक जाएगा यक्स माइनस 24 बराबर में कितना 0। यहाँ यक्स बराबर माइनस 18 ये अमान हो, क्योंकि लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है, इसको अमान्य कहिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये अमान्य हो गया और यहाँ यक्स बराबर कितना 24 है, तो यक्स बराबर 24 माने हम यक्स माने किसको, चाप कर्ण की लंबाई, और चाप कर्ण की लंबाई ये पूछा है, तो इसलिए चाप कर्ण की लंबाई कितना 24 हो गया सेंटीमीटर हो गया आंसर। चलिए आइए 26 नंबर है, देखिए 26 न देखिए 25 नंबर और 26 नंबर बोले थे एक टाइप का क्वेश्चन है। हम बोले थे ना कि एक आदमी 15 दिन में कोई काम को करता है और दूसरा का 20 दिन में करता है, तो ऐसा नहीं 20 और 15 कितना 35 दिन में नहीं होगा। बताए थे ना कि वो 1/15 कीजिएगा और 1/20 कीजिएगा तब जोड़ना है, ठीक है। हला नहीं तो मैं आराम से समझना है। कारा 26 में पढ़ी भाषा, कारा कि एक हौज में 2 नल लगा है, कारा कि एक हौज में 2 नल लगा है, उन्हें एक साथ खोलने पर हौज 35 मिनट में भर जाता है, ठीक है। दोनों नल खोल, फिर बात करते फिर मारेंगे हम फटाक से ना, 35 मिनट में भर जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कारा कि बड़ा नल अपेक्षा 24 मिनट कम समय लगता है, तो प्रत्येक नल द्वारा मारेंगे छटाक से ना। हम इन्हें समझा रहे हैं, क्वेश्चन है उन्हें पीछे घूम रहा है। कारा के 2 नल है, एक बड़ा नल है और एक छोटा नल है। बड़ा नल के बारे में बोला है कि छोटका से 24 मिनट कम समय लगता है, तो जिसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा उसको मानेंगे। हम छोटका नल को मान लेंगे यक्स मिनट, तब बड़का नल कितना भरेगा यक्स माइनस 24, क्योंकि 24 मिनट कम में लगता है, ठीक है। तब मानिए यहाँ पर ध्यान समझना, कारा की माना छोटा नल द्वारा हौज माने होता है टंकी, हौज को भरने में लगा यक्स मिनट। फिर बात करते फिर मार खाइएगा तुम, अभी छड़ी निकाल के मारेंगे, समझिएगा। हम मान लिया छोटा नल को द्वारा हौज को भरने में कितना समय लगा यक्स मिनट, तो कारा बड़का जो एकरा से 24 मिनट कम लेता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए बड़ा नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना हो जाएगा बताइए तो। कारा कि 24 मिनट कम समय लेता है। अरे हम जैसे कोई नल अगर 20 मिनट में भरता है और कहेगा कि दूसरा नल 6 मिनट कम लेता है, तब 20 में से 6 घटाएंगे नहीं, 14 मिनट नहीं लेगा। वही छोटका को मान लें यक्स मिनट, तो कारा एकरा से 24 मिनट कम, तो यक्स माइनस 24 है, और यक्स माइनस कितना हो जाएगा 24 मिनट में भर देगा, ठीक ना। अब क्या करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से कभी भी आप कहेगा कि दोनों मिल के भरता कितना 35 मिनट में, दोनों जब मिल जाता है तब 35 मिनट क्या होता है भर देता है। तब पहले हम क्या करेंगे कि छोटका जो नल है यक्स मिनट में पूरे टंकी को भरता है यक्स मिनट में, तो हम कहें कि बताइएगा कि 1 मिनट में कितना भरेगा, तब 1 कितना यक्स। अब बड़का नल 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 1 यक्स माइनस कितना 24 हो गया ना। तो आज यहाँ प्लस कर देंगे, काहे प्लस करेंगे, हम ये निकाले कि दोनों नल द्वारा 1 मिनट में इतना भाग भरा गया है, ठीक है ना। दोनों नल के द्वारा 1 मिनट में इतना भाग भरा गया, तो हम क्या करेंगे, दोनों नल मिलकर 35 मिनट भरता है, तो दोनों साथ मिलकर 1 मिनट में कितना भरेगा 1/35, यानी दोनों मिलकर के 1 मिनट में कितना, तो 1/35। ऐसे दोनों मिलकर 35 मिनट भरता है, लेकिन हम 1 मिनट का निकालें कि 1 मिनट में कितना भरेगा,
तो 1/35। ई भी दोनों नल द्वारा 1 मिनट में भरा गया समय है और ई भी 1 मिनट में लिया गया समय, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना, ये और इसका कितना एलसीएम कितना हो जाएगा, यक्स इंटू, अब देवदा यक्स मांझरे हो गए हैं। चलिए ये क्या करेगा, अपन वाला को काटेगा, जाएगा ई वाला, तो यक्स माइनस कितना 24 हो गया ना। अब इससे भागा दो इसमें, तो अपन वाला को काट देगा, बचेगा यक्स, तब प्लस कितना यक्स, यहाँ पर कितना 35। चलिए यहाँ पर क्या करना है, ई यक्स और यक्स दोनों जाते कितना हो जाएगा 2 यक्स। अब बट्टा में, अब सुनो यक्स गुना यक्स कितना यक्स स्क्वायर, अब माइनस कितना 24 यक्स बराबर में 1 कितना 35। अब देखिए ना तो ये छोटा होगा ना ये छोटा होगा, ये दोनों तो छोटा, तिरछा तिरछी गुना कीजिए यहाँ से आपको करना, क्लोज कीजिए। चलिए हम ही करते, देखिए कीजिए, देखिएगा यहाँ पर ही ये को गुना करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़े, इसको आगे लिखते हैं, काहे पहले लिखेंगे क्योंकि बड़ा पावर आगे रहता है इसलिए पहले चलाते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा आपका 24 यक्स, अब बराबर 35 दूना कितना 77 नहीं 70 होता, 70 तो बोले सर। अब माइनस प्लस माइनस कितना 840 हो गया। आ रहा समझ मेरे, कुछ नहीं किए हैं। अब बाउंड्री पार करवाते हैं, तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस 24 यक्स माइनस हो जाएगा आपका 70 यक्स, अब प्लस बउआ कितना 840 बराबर में हो गया कितना 0। अब देखिए ई वाला और ई वाला जात है, तो जात तो है लेकिन माइनस में है, तो दोनों है बेदा कौन जाते हैं 4 7 2 कितना 94 यक्स, अब प्लस कितना 840 बराबर में कितना 0 हो जाएगा। अब सुनो जीरो क्या होगा, एक तो मुंह खराब है। चलिए अब यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं, अब आपको सोचना है कि दो गो संख्या चुनेंगे कि गुना करने पर 840 और जोड़ने घटाने पर 94 आना चाहिए। आप लीजिए 84 और गुना 84 या 10 लीजिए, चिन्ह बदल जाता अंदर वाला का, तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स माइनस 84 बराबर में 0, बाहर वाला एक साथ, तो यक्स माइनस 10 हो गया, और कितना यक्स माइनस 84 बराबर में कितना 0 नहीं, तो यहाँ पर देखिए कितना यक्स माइनस 10 बराबर में 0 हो गया। एक आंसर तो ये जाएगा और एक जाएगा यक्स माइनस कितना 84 बराबर में 0, तो यक्स बराबर एगो 10 आया नहीं, और एगो यक्स बराबर कितना होगा 84। तो सुनो यक्स माने हम छोटी नल को, तो छोटा नल अगर 10 मिनट में भरेगा तो बड़का नल होगा 24 मिनट कम, तो माइनस में थोड़े भरा होता है, तो इसको क्या करेंगे ओमान, क्योंकि छोटका नल जब 10 मिनट में भर रहा है क्या, तो ओकरा से 24 मिनट कम, अगर 2 4 5 मिनट कहता ना, कहता कि 9 मिनट कम, तो ठीक 9 मिनट कम, तो यानी कि बड़का नल 1 मिनट में भरता, 10 में से 9 चल जाता तो 1 मिनट भरता, लेकिन 24 मिनट घटाना, तो 10 में से 24 घटेगा कभी, धनात्मक आएगा, और काम धनात्मक होता है कि कई दिन किया, ऐसे थोड़ा होता है कि कौशल कुमार 10 दिन माइनस में काम किया। तो याद रखिए कैसे काम आगे गिनती धनात्मक होता है, तो इसको मान कहिएगा, इसको क्या बड़ा नल कितना भरेगा कितना मिनट में, क्या हुआ बड़ा नल कितना यक्स माइनस 24 माने हैं, तो 84 और माइनस 24 बराबर कितना 60 मिनट, 60 मिनट में आंसर चल जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, बड़ा सुंदर हिसाब था ये, ठीक है। हाँ के चलिए आइए 27 नंबर देखिएगा, VVI क्वेश्चन पूछल हुआ क्वेश्चन समझिएगा। करा कि बच्चों की एक पार्टी में
बच्चों की एकदम हल्ला कीजिएगा, सीधे हमको गुस्सा लगता है एकदम। आदमी मेहनत करता है, बीच में हंसते डिस्टर्ब होते हैं हम। कहा कि बच्चों की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक भेंट दी। अधिक कुल 132 उपहार दिए गए हो तो बच्चों की संख्या बताना है। तो हम मानेंगे, ठीक ना, बता रहे भेंट में मिलना दिया और की। देखिए आए कितना, देखिए 27 नंबर। कहा कि माना बच्चों की संख्या कितना मान लेते हैं 81, ठीक है। इसलिए उपहारों की संख्या जो हो जाएगा यक्स -1 हो जाएगा, समझिए, नहीं तो बाउंस करेगा, ठीक है। देखिएगा कभी भी, अब इसे मान चलिए कै गो बच्चा, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, ठीक है ना। समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि 5 गो बच्चा, प्रत्येक आदमी उपहार देगा। अब देखिएगा ये एगो उपहार, देखिए ये देगा ना, ये देगा, एक उपहार इसको दे देगा, एक उपहार इसको दे देगा, एक उपहार इसको दे देगा, एक उपहार इसको, अनेका को दे दिया। ये इसको देगा उपहार, ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। तो देखिए उपहार 4 को दिया, अपने थोड़े लिया, नहीं लिया। अब देखिए अब इसको देने वाली रहेगा, तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा। ये क्या करेगा, इसको देगा, इसको उपहार देगा, उपहार देगा। उपहार कै गो हुआ, 4 को हुआ। अब अगर ये उपहार बांटेगा तो देखिएगा ये उपहार इसको देगा, इसको दे देगा, इसको देगा, इसको देगा, यानी जितना आदमी रहेगा ना उससे कम उपहार मिलता है। प्रत्येक ने प्रत्येक को, जैसे मान के चलिएगा इधर कितना है, 4 2 6 आदमी है, तो कहेगा कि सबको उपहार देना है। अब ई खड़ा होगा, 5 को उपहार दे देगा, नहीं, ई खड़ा होगा, 5 को उपहार देगा, नहीं, आप खड़ा हो जाइएगा, 5 को दीजिएगा, वो खड़ा होगा, 5 को देगा, वो खड़ा होगा, तो 5 को नहीं देगा, वो खड़ा होगा तो 5 को देगा। यानी जितना आदमी रहेगा उससे एक कम उपहार मिलेगा। नहीं, जैसे इधर 6 गो है, हम ये चाहेगा कि हम सबको उपहार दें, तो 5 को नहीं देगा। ये चाहेगा कि हम सबको उपहार दें, तो ये भी 5 को देगा, नहीं, ये कहेगा, विकास कुमार कहेगा हम का है कम, हम नहीं देंगे, तो 5 को नहीं देगा। तो याद रखिए जितना बच्चा रहता है उससे एक वो कम उपहार मिलेगा, नहीं समझे, वही बात होता है। तो उपहारों की संख्या कितना, यक्स। आप समझिएगा यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न से, यहाँ पर ही लिखिएगा कि प्रश्न से। अब देखिएगा बच्चा टोटल कितना, यक्स से है ना, एक आदमी को कितना उपहार होगा, 5 गो। तो देखिएगा एक आदमी को 5 उपहार, अब बच्चा कितना है, 6 गो। तो देखिए 6 गो बच्चा है, उपहार के गो, 5 गो, तो कितना उपहार, 6 बचे 30 गो। उसी प्रकार से टोटल यक्स गो बच्चा है, एक व्यक्ति को कितना उपहार मिला, यक्स माइनस कितना, तो ये हुआ टोटल उपहारों की संख्या। नहीं, और उसमें बोल दिया कि टोटल उपहार 132 है, तो ये भी उपहारों की संख्या, और टोटल कितना 132, ये भी उपहारों की संख्या, दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए कैलकुलेशन करना है, यहाँ से यक्स गुना यक्स कितना, यक्स स्क्वायर, अब माइनस यक्स बराबर में कितना 132 हो गया। अब 132 को बाउंड्री पार करवा देंगे, तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 132, अब बराबर में कितना 0। अब यहाँ से आपको करना है, ठीक है, हमको 1 लाना है, -1, तो बड़का को माइनस, तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर माइनस 12 यक्स प्लस कितना 11 यक्स, अब माइनस 132, अब बराबर में कितना 0 हो गया। 2 का जोड़ा लगाइए इसको, और यहाँ पर ही लगा, तो यक्स बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना यक्स -12, और यहाँ पर प्लस 11 बाहर होगा, 11 से इसमें भी भागा, 11 से इसमें भी भागा, तो 11 से 11 में भाग देंगे तो 1 बचेगा, नहीं यक्स बचेगा, माइनस 12 बचेगा, यहाँ कितना बराबर में कितना 0। नियम कहता है कि बाहर वाला एक साथ रहता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यक्स +1, ठीक है।
11 ने बोला है। अच्छा जो भी, चलिए ना, यक्स मान लिखे सही बोल नहीं कुछ और। चलिए अब यहाँ पर ही ध्यान देना। अब इसको तुलना एक बार 0 से और इसको भी तुलना एक बार 0 से, तो यक्स प्लस 11 बराबर में कितना 0। एक आंसर तो ये देगा और एक वो देगा यक्स माइनस 12 बराबर 0। अब सुनना हुआ हम, अब देखिएगा यक्स बराबर बाउंड्री पार करा देंगे 11 को, तो माइनस 11, तो याद रखिए ये ना होगा क्योंकि वो मान, क्योंकि उपहार कभी माइनस में नहीं होता। ऐसे कहा था कि -5 को हम गुलाब का फूल दिए आपको, इससे कभी नहीं होता है। तो ये क्या लिखना आपको, ओ मान लिखना, ओ मान। और यहाँ पर यक्स बराबर कितना 12, तो ये सही है। तो यक्स का मान 12 है, इसका मतलब क्या, बच्चों की संख्या पूछ रहा है। तो बच्चों की संख्या कितना, बच्चों की संख्या एकदम मुंह फोड़ देंगे ना, सीधे दे। बच्चों की संख्या ना पढ़ाई में ध्यान रखना है, ठीक ना। कितना हो गया 12 आंसर। नंबर सुना है 28 नंबर। आपको दूसरा नंबर जो बताए थे ना एक्सरसाइज शुरू में, पहला दूसरा में उसी टाइप पर है। देखिएगा, कहता है कि कोई आदमी है, अभी समझिए, अभी बताने समझा रहे हैं। कोई आदमी बाजार गया कितना रुपया लेकर के, 20 रुपया, 20 रुपया, ठीक है, 20 रुपया लेके गया, नहीं आ रहा है, समझिएगा, पहले समझना। जैसे कोई आदमी है, ठीक ना, मेरा बेदाई घोचू है, समझिएगा कि 20 रुपया लेके गया कहाँ बाजार, और ये लाया कि पुस्तक 5 पुस्तक खरीद के लाया, ठीक है। बाजार चल गया 20 रुपया लेकर के 5 पुस्तक खरीद के ले लाया, तो हम कहेंगे कि एक पुस्तक का दाम, तो क्या कीजिएगा 20 में से 5 से भागा दें, क्या रुपया, 4 रुपया होगा। लेकिन आवरी कंडीशन लगा कि आवरी 5 पुस्तक ने 6 पुस्तक लाया, ठीक है, तो फिर 20 में भागा देंगे कितना, 6 से, तो आवरी 4 रुपया, आवरी 4 रुपया से कम में आएगा। मान के चलिए कितना, 3.5 रुपया आएगा, एक समान लेते, ठीक ना। यानी जब पुस्तक की संख्या बढ़ेगा तो एक पुस्तक का दाम क्या होगा, घटेगा, नहीं घटेगा, घट जाएगा। तो इसमें देखिए पढ़िए, कह रहा कि एक आदमी ने 20 रुपया में कुछ पुस्तक खरीदा, पता नहीं कितना खरीदा, मान लेंगे यक्स, ठीक ना। तो कह रहा कि यदि उस मूल्य पर एक पुस्तक अधिक पाता तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम होता। तो उसने कितने पुस्तक खरीदा, तब मानेंगे पहले कि माना व्यक्ति ने यक्स पुस्तक खरीदा, यहाँ मान लेते हैं कि माना व्यक्ति यक्स पुस्तक कितना खरीदा, ठीक है, यक्स पुस्तक खरीदा लो। आप समझिएगा। अब इसमें देखिए कहानी क्या बनाया है, कुल कितना रुपया, कुल है कितना 20 रुपया, नहीं कुल कितना है 20 रुपया। तो हम ऐसे कह सकते हैं, यहाँ लिखिएगा कि प्रश्न से अगर 20 गो रुपया टोटल, ठीक है, टोटल 20 रुपया, और वो खरीद के लाया कितना यक्स पुस्तक, अनेक से 5 पुस्तक हो सकता, 8 पुस्तक हो सकता। तो हम कहेंगे कि एक पुस्तक का दाम कितना, तो यक्स से क्या कर देंगे, भागा देंगे, नहीं तो ये क्या आया, एक पुस्तक का दाम आया। फिर मारेंगे खनाक सनदम। चलिए आवरी कंडीशन लगा दिया कि आवरी रुपया 20 है, पैसा कितना 20 रुपया है। आवरी क्या किया है कि यक्स के जगह एक ज़्यादा लाया है, तो कितना यक्स प्लस कितना 1, फिर दाची आता है बेदा। चलिए ध्यान देना है। आपकी बार क्या कर दिया कि एक पुस्तक ज़्यादा लाएगा, तो एक पुस्तक ज़्यादा लाए तो कह रहा कि 1 रुपया कम मिलता है, 1 रुपया पुस्तक का दाम क्या हो जाता है कम। अरे ऐसे एक पुस्तक का दाम जिसे मान के चले कि 5 रुपया आया होगा, अभी कह रहा अब कह रहा कि 1 रुपया कम, तो ये कितना आया होगा, ये 4 रुपया आया होगा, नहीं। तब बराबर करने के लिए एक के ने जोड़ें, इधर की इधर वो साफ साफ लिखा है कि जब एक पुस्तक बढ़ जाता है तो 1 रुपया कम लगता है, 1 रुपया कम एक पुस्तक का दाम। पहले 5 रुपया लगता था, अब 4 रुपया लगता है। तब बराबर करने के लिए 1 रुपया के नहीं जोड़ेंगे, इधर की उधर जोड़ देंगे, बस हो गया कहानी। कितना अब क्या करेंगे, अब कैलकुलेशन कर देंगे। अब ध्यान देना है पहले, अब इसको इधर लाएंगे,
कितना 20 हो गया बट्टा में यक्स हो गया माइनस नहीं, यहाँ पर ये हो गया 20 बट्टा में यक्स प्लस 1 बराबर में कितना 1 हो गया। अब एक छोटा कीजिए इसको, यक्स इसका एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा यक्स इंटू यक्स प्लस 1 हो गया। नियम कहता है कि एकरा से भागा दीजिए, तो ये क्या करेगा अपन वाला को काट देगा। सब कोई अपने वाला काटता, दूसरा को नहीं काट सकते हैं। हाँ बेटा, दूसरा काटिएगा तब केस ना हो जाएगा, तब बेटा तो ये यक्स से यक्स में भागा देगा, अपन वाला को काटेगा, ये बचेगा। यहाँ पर ये 20 यक्स हो जाएगा अब प्लस कितना 20। एक बार काट के देखिए पता चल जाएगा। किसको सर? चलिए यक्स प्लस 1 क्या करेगा अपन वाला को काटेगा, नहीं काटेगा तब बचेगा यक्स, यहाँ क्या हो जाएगा 20 यक्स। तो 20 कट जाएगा सर? हाँ कट जाएगा आराम से, माइनस 20 यक्स और प्लस 20 से कैंसिल, बचा ये कितना 20 बट्टा यक्स गुना यक्स, यक्स स्क्वायर प्लस कितना यक्स बराबर 1। तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो 20 बराबर x स्क्वायर प्लस खखोरन मार के तोड़ देंगे, ध्यान ही नहीं रहना, अभी बनाने के लिए देंगे। वो नहीं देख रहे हैं सर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना यक्स स्क्वायर यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 20 बराबर में कितना 0 हो गया। अब यहाँ से आप कीजिए कैलकुलेशन, देखिएगा आपको दो गो संख्या चुनना है कि गुना करने पर 20, तब 5 या 4 तो लेंगे, लेकिन यक्स का मतलब होता है 1, हमेशा यक्स का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो हमको प्लस 1 लाना, तो इसको प्लस देंगे और इसको माइनस देंगे। अब एकरो प्लस तो प्लस 9 हो जाएगा, जो कि गलती है, तो ध्यान देना है। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस कितना 5 यक्स माइनस 4 यक्स माइनस कितना 20 बराबर में कितना 0 हो गया है। अब दो का जोड़ा लगाइए, ये और आपका ये हो गया, तो यहाँ पर यक्स कॉमन होगा, तो यक्स प्लस कितना 5 हो गया, अब माइनस 4 कॉमन लेंगे। अब माइनस से खराबी है कि चिन्ह बदलता है, तो कितना यक्स प्लस कितना 5 बराबर में 0 हो गया, बाहर वाला 100, तो यहाँ पर कितना यक्स माइनस 4। पढ़ाई पर फोकस रखिए, छुट्टी के बाद जितना बात करना है करते रहिए, कोई टेंशन नहीं। अब इसको बराबर 0, इसके बराबर 0, ठीक है, तो यक्स माइनस 4 बराबर में 0 और यक्स प्लस 5 बराबर में 0। क्या हुआ यक्स बराबर कितना 4 और यक्स बराबर, अच्छा पंखा चालू कर देते हैं, तो ये देखिएगा ये आंसर जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओमान, क्योंकि पुस्तक कभी माइनस में नहीं होता है। इसको क्या कहेंगे ओमान लिख देंगे, आए लिखेंगे कि कितना पुस्तकों की संख्या, कितना पुस्तकों की संख्या यहाँ लास्ट में लिख दीजिए, कितना 4 हो गया आंसर, इसलिए ठीक है। 29 नंबर में पहुँच गया, याद रखिएगा 29 नंबर में VVI क्वेश्चन है, ध्यान देना। देखिए आप भाषा हमेशा नहीं चलिए ध्यान दीजिए। आइए 29 नंबर का रहा कि पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है। हम एक चीज बताए थे, या तो योगफल देगा या फिर गुणनफल देगा। अगर योगफल देगा ना तब पहला को अगर यक्स मानेंगे तब दूसरा का घट करके होता, याद है। अगर गुणनफल देगा तब पहला यक्स होगा तो दूसरा का 12/x किए थे, याद है कि नहीं को? नहीं, योगफल में माइनस करते हैं और गुणनफल में बट्टा लगाते थे। हाँ, इसमें कह रहा कि एक पिता और पुत्र का आयु का योगफल कितना 45 वर्ष है, तो हम मानेंगे कि माना पिता की आयु x वर्ष, तब पुत्र की आयु जो होगा 45 - x हो जाएगा। ठीक है, योगफल देता है तब ऐसा करते हैं। तो हम मानेंगे कि माना पिता की आयु क्या होगा x वर्ष, इसलिए पुत्र की आयु जो हो जाएगा, आयु कितना हो जाएगा 45 - x हो जाएगा। फिर मार खाइएगा। कैसे करती है?
चलिए ध्यान देना है। पुत्र क्या है, कितना हो जाएगा 45 माइनस यक्स। अब यहाँ लिखिएगा कि प्रश्न से, यहाँ लिखिएगा क्या, प्रश्न से। अब कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व, तब पूर्व का मतलब होता है पीछे जाना है। देखिएगा एज ऐसा शब्द है ना कि एज होता है समान रूप से बढ़ता है और समान रूप से घटता है। अगर हमारा 1 वर्ष बढ़ा तो यहाँ पर सबका 1 वर्ष बढ़ेगा। अगर हमारा 5 वर्ष बढ़ा तो सबका 5 वर्ष बढ़ेगा। तो कह रहा 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पहले पिता को भी ले जाएंगे और 5 वर्ष पहले पुत्र को भी ले जाना पड़ेगा। ऊपर का टिकट कटालेगा वो। ऊपर का टिकट कैसे कटेगा, चलिए ध्यान देना है। तो कह रहा कि 5 वर्ष पहले, तो यक्स माइनस कितना 5, पिता को 5 वर्ष पहले ले गए, अब पुत्र को भी 5 वर्ष पहले ले जाएंगे। तब 45 माइनस यक्स और माइनस कितना 5 वर्ष पहले चल गए ना। अब कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो गुणनफल यहाँ गुना देना है, समझिएगा। कह रहा कि 5 वर्ष पहले उनके आयु का गुणनफल, तो गुणनफल कर दिए था ना, लेकिन गुणनफल दिया 124 वर्ष। यहाँ पर क्या लिखेंगे 124 लिख दिए। आप अच्छा से समझिएगा, बहुत आसान सवाल है। कह रहा कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले पिता को ले चल गए, 5 वर्ष पहले पुत्र को भी ले चल गए, दोनों का गुणनफल कर। कह रहा कि 124 है, तो दोनों का गुणनफल कर दिए। ये भी दोनों का गुणनफल है और ये भी दोनों का गुणनफल है, तो दोनों बराबर होगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन करना, कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा कि यहाँ पर यक्स माइनस कितना 5 हो गया और इंटू, अब देखिए 45 और 5 जात है, 50 किससे हो जाएगा 40 ना होगा बुआ, माइनस कितना यक्स बराबर में 124 हो गया। अब सुनो, अभी ब्रैकेट वाला गुना है नहीं है, तो इसको गुना करेंगे एक बार इसमें एक बार इसमें, और इसको गुना करेंगे एक बार इसमें एक बार इसमें। तो देखिए करते हैं यहाँ पर, तो यक्स गुना 40 से कितना हो गया 40 यक्स हो गया नहीं। अब देखिए माइनस अब प्लस, माइनस हो जाएगा यक्स स्क्वायर नहीं, और फिर देखिए माइनस प्लस, माइनस 500 कितना 200 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस कितना 5 यक्स अब बराबर में 124। आ रहा समझ में। अब कुछ नहीं करना, देखिएगा ये वाला और ये वाला जात है नहीं, तो बड़ा पावर को आगे ले लेंगे पहले, तो माइनस कितना यक्स स्क्वायर, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो जुट जाएगा, तो कितना होगा 45 हो जाएगा, 45 यक्स अब माइनस कितना 200, इधर बुला लेते हैं 124 को, तो माइनस कितना 124 बराबर में 0, बाउंड्री पार करवा दिए। कितने +5 है, कहाँ +5 है, ये वाला जोड़े नहीं 45 यक्स हुआ। अब यहाँ पर ध्यान देना, माइनस यक्स स्क्वायर अब प्लस कितना 45 यक्स, ये दोनों जात है लेकिन दोनों माइनस में जुटेगा, तो कितना 300 कितना 324 बराबर में 0, माइनस को मान लेंगे तो सबका चिन्ह बदलेगा। तो यहाँ पर कितना यक्स स्क्वायर माइनस 45 यक्स प्लस 324 बराबर में 0। अब नियम कहता है कि यहाँ पर ही माइनस उधर जा खत्म हो जाता है, तो कितना यक्स स्क्वायर माइनस 45 यक्स प्लस कितना 324 बराबर में कितना 0। यहाँ से कैलकुलेशन आपको करना है। इसमें देखिएगा कितना कितना लेंगे 36 लेंगे और उसके बाद आपका 9 लेंगे, लेकिन चिन्ह कैसे सेट करेंगे, -45 कैसे आएगा, एकरो माइनस में देंगे और एकरो माइनस में देंगे तब -45 पूरेगा। ठीक है, तो यहाँ करते हैं कितना यक्स स्क्वायर अब माइनस कितना 36 यक्स माइनस 9 यक्स और कितना होगा प्लस कितना 324 बराबर में कितना 0। नियम कहता है कि दो का जोड़ा लगाइए, जोड़ा लगना है। ठीक है, आप कॉमन लेंगे, बात नहीं कीजिए, जिसका आवाज आएगा मार खाएगा। यहाँ पर कितना यक्स माइनस कितना 36 हो गया और -9 कॉमन लेंगे, ये -9 से इसमें भी भागा और इसमें भी भागा लगेगा। ठीक है, देख रहे सृष्टि, तो यक्स माइनस कितना हो जाएगा 36 बराबर में 0 होगा।
अब नियम कहता है बाहर वाला एक साथ, तो यक्स माइनस कितना 9 हो गया, और यक्स माइनस 36 बराबर 0। नियम कहता है कि इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0, तो यक्स माइनस 9 बराबर में 0, एक आंसर तो ये आएगा, और एक आएगा यक्स माइनस 36 बराबर में कितना 0 हो गया। अब समझना बुआ कि -9 को बंडे पार करवाएंगे तो 9 आएगा, एक आएगा कितना 36। तो यक्स माने हम पिता की आयु, तो पिता का भी 9 वर्ष का नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अमान हो जाएगा। हाँ अभी हो जाएगा, इसलिए पिता की आयु कितना, पिता की आयु कितना, पिता की आयु माने है यक्स, तो यक्स का मान कितना 36 वर्ष होगा। इसलिए तथा करके पुत्र का भी आयु पूछा नहीं, पुत्र की आयु, तो पुत्र की ई वाला 9 थोड़े होगा बकलोल कहीं का, तो ये पुत्र को कितना माने 45 माइनस यक्स, तो कितना 45 माइनस 36 कितना 9 वर्ष अभी होगा। ये वाला 9 तो अमान्य है। 30 नंबर समझिएगा, आप देखिएगा 30 नंबर पता लगा दीजिए, 30 नंबर 31 नंबर 32 नंबर 33 34 35 कुल एक टाइप का है। आप एगो सीखिएगा सब बनेगा, ठीक है। आपको 30 से लेकर के 35 तक सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आप एगो समझिएगा, आपको समझिएगा करा कि एक व्यक्ति की चाल प्रति घंटा यदि 2 किलोमीटर अधिक हो तो 24 किलोमीटर जाने में उसे 1 घंटा कम समय लगता है, तो प्रति घंटा उसकी चाल बताइए, यानी प्रति घंटा व्यक्ति की चाल बताइए। तो हम मान लेंगे कि माना व्यक्ति की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है। समझिएगा, हाँ माना, हर चीज़ मानना है कि माना व्यक्ति की चाल कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा, देखिएगा चाल, ठीक ना, चाल का उल्टा रिलेशन होता है, जानते हैं किससे, समय से होता है, सीधा रिलेशन नहीं उल्टा। जैसे बाप बेटा में क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है, बाप इन्हें खींचता बेटा इन्हें खींचता। बाप कहता है समय पर जाओ पढ़ने के लिए, बेटा कहीं न समय पर जाएगा, लेटे रहेगा जिससे में खखोरन। उल्टा रिलेशन है कि नहीं, हाँ? सुनिएगा चाल में कैसे उल्टा है समझना आपको। देखिएगा अगर चाल को बढ़ा देंगे ना, चाल को बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा, ये नियम है। आप बेनीगंज से आइएगा अच्छे बड़ा, ठीक है, पैदल आइएगा, आप कोढ़िया चाल से आइएगा तो आपको 1 घंटा लगेगा, और कोढ़िया से थोड़ा सा तेज होइएगा तो 1 घंटा लगेगा, कम लगेगा नहीं। तो नियम कहता है कि चाल अगर बढ़ा देंगे समय कम लगेगा।